शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो जय शनिदेव सभी लोगों को। दोस्तों बहुत लोगों के मतलब जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, उसमें से सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि उनके पास पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा कहाँ पे जाता है, कहाँ खर्च हो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है और हमेशा ही उनके घर पे तंगी चलती रहती है पैसों को लेके। यानी कि कमाई तो होती है लेकिन जो खर्च होते हैं वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं। यूं कहे, सीधी भाषा में कहे तो जो पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे घर के अंदर नहीं टिकते हैं। तो दोस्तों आज कुछ ऐसी ही बातें मैं आपको बताऊंगा जिसको जानकर शायद आप अपने जीवन में अगर कुछ बदलाव करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, जैसा मैं आपको बताता हूँ वैसे अगर आप कुछ करते हैं तो आने वाले समय में आपका जो घर का जो सुधार है वो हो सकता है। जैसे कि घर के अंदर पैसों की तंगी जो चल रही है वो खत्म हो जाएगी, घर के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा होना, घर के अंदर क्लेश होना, ऐसी सारी बातों का जो निवारण है वो हो सकता है। तो दोस्तों होता क्या है कि पहले तो हर किसी के घर पे ऐसा महसूस होता है, आपके घर पे भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपने देखा रहेगा कि पहले यानी कि पहले बहुत अच्छा चल रहा था। जब आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी सारी गृहस्थी को चलाते थे तो तभी बहुत अच्छे से घर चल रहा था, सबके पास पैसे होते थे और सबके पास किसी न किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होता था जिससे कि आमदनी यानी कि जो खर्चा था हमारा कम था, लेकिन जो कमाने वाले कम से कम 3 या 4 लोग होते थे, जिसके कारण हमारे घर पे कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती थी और आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता था, हमेशा ही मिलजुल के रहते थे और अच्छे से अपने परिवार को चला पाते थे। दोस्तों घर के अंदर जो माहौल बिगड़ता है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा होना, आपस में किसी भी बात पे क्लेश होना, इनका मुख्य रीजन यही होता है कि घर में जिस प्रकार से पैसों की कमी होती है और पैसों की जब कमी होती है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर हम क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारी जो जरूरत है वो जरूरतें पूरी नहीं होती है और इसी कारण से हमारे घर में क्लेश भी होता है और जब क्लेश होने लगता है तो हमारे घर के अंदर जो लक्ष्मी जी का वास होता है वो लक्ष्मी जी नहीं रहती है, जो देवी देवता हमारे घर पे रहते हैं वो भी नहीं रहते हैं और ऐसे में आप हमारे जो अपने घर पे जो पूजा पाठ करते हैं, जो देवी देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, वो उसका फल भी आपको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों कुछ कारण है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका पहले बहुत ही अच्छे से कार्य चल रहा था और अभी नहीं चल रहा है तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपके घर पे किसी न किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी हो सकती है। सबसे बड़ा रीजन आज की तारीख में हर घर में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेगेटिविटी, या तो उनके घर पे कोई नेगेटिविटी है या फिर उनके घर के देवी देवताओं को किसी ने बांध लेते हैं और देवी देवताओं को बांधने के बाद कुछ ऐसी चीज़ों को घर के अंदर छोड़ दिया जाता है जिसके कारण आपकी पूरी आमदनी रुक जाती है, धंधा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, आप कहीं के नहीं रह जाते हैं और सीधे रोड पे आके खड़े हो जाते हैं। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो आपको हीरो से पूरी तरह से जीरो बना दिया जाता है। एक यही होता है आज के समय में, ज़्यादा करके यही हो रहा है और हर घर में होता है, हर परिवार के साथ हो रहा है। और आज की तारीख में आप देखेंगे कि हर घर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें चलती रहती है। किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, किसी को लड़ाई झगड़ों की प्रॉब्लम है, किसी को रिश्तेदारों की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ समस्याएं होती ही रहती है। तो सबसे मेन रीजन यही होता है कि आपके घर के देवी देवताओं को बांध लिया जाता है और बांधने के बाद कुछ ऐसी चीजें आपके घर पे छोड़ दी जाती है जिन्हें हम नेगेटिविटी कहते हैं। और ऐसी नेगेटिविटी आपके घर को धीरे 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 इतना खोखला कर देती है, उतना बर्बाद कर देती है कि आप कहीं के नहीं रह जाते हैं।
तो सबसे पहला जो कार्य करना है आपको ये करना है कि किसी भी भगत के पास जाना है, किसी भी आलतू फालतू भगत के पास नहीं जाना है, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है। आपको ऐसे भगत के पास जाना है जो कि भगवान से प्रेम करता हो, जो कि भगवान को लेके चलता हो, देवी देवताओं को लेके चलता हो, ऐसे भगत के पास जाना चाहिए आपको। और वहां पे जाने के बाद ये भी देखना है कि वो भगत किसी भी प्रकार से आपसे पैसे तो नहीं लेता है। ध्यान रखें, अगर देवी देवताओं के कार्य होते हैं तो वहां पे पैसे नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ आप नारियल अगरबत्ती ये जो चीजें लेके जाते हैं उसी से आपका कार्य किया जाता है और उसी से आपको सारी जो चीजें हैं वो बता दी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भगत के पास जाना है, वहां पे पता लगाना है कि क्या आपके घर के देवी देवता आपके घर के अंदर है, किसी ने उनको बांधा तो नहीं है, या आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी क्रियाएं की गई है, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर छोड़ी गई है। तो सबसे पहला कार्य यही करना है कि आपके घर की नेगेटिविटी को रिमूव करना है, अपने कुल के देवी देवताओं की घर के अंदर स्थापना करनी है और सुबह और शाम उनको रोज डेली उनको दीपक और अगरबत्ती करनी है, घर के अंदर पूजा पाठ करनी है और महीने में कम से कम 2 से 3 बार छोटा सा जो हवन किया जाता है, वो एक नारियल के गोले का जो हवन किया जाता है वो हर किसी घर में के अंदर करना बहुत ही जरूरी है। तो नेगेटिविटी और किसी भी प्रकार की ऐसी ऊपरी बाधा अगर आपके घर पे होती है तो सबसे पहले उसका इलाज करवाएं, सब कार्य छोड़ के आप उसका इलाज करवाएं, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप इनका इलाज नहीं कराएंगे तो आने वाले समय में ये जो प्रॉब्लम है इतनी बढ़ जाएगी कि आपके घर के अंदर से कोई भी मनुष्य की मृत्यु होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लास्ट स्टेज यही होता है, एक एक करके आपके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता है। तो सबसे पहला कार्य तो ये हो गया। अब आप पूरी तरह से आपने अपने घर को स्वस्थ कर लिया है, नेगेटिविटी को हटा लिया है और देवी देवताओं की स्थापना यानी कि कुल देवी और कुल देवताओं की घर के अंदर स्थापना कर दी है और आपने उनके नाम का भजन कीर्तन जो घर पे रखते हैं वो भी रखा है। इस प्रकार से पूरे धूमधाम से आपने अपने घर के अंदर देवी देवताओं की पूजा पाठ की, अर्चना की और उन्हें अपने घर पे यानी कि स्वागत के साथ अपने घर में उनको विराजमान किया। अब आपका कार्य होता है कि आप अपने हिसाब से एक गणपति जी की मूर्ति लाए और जहाँ पे आपका देवी का मंदिर, देवी देवताओं का जो मंदिर रहता है उसके बाजू में कहीं भी अगर एक छोटा सा अगर कुछ भी बना हुआ है तो वहाँ पे, नहीं तो आप बना के स्टैंड बना के वहाँ पे गणपति जी की एक मूर्ति लगाए और एक अगरबत्ती का स्टैंड वहाँ पे जरूर लगे। अब रोज नित्य क्या करना है कि आपको गणपति जी को 2 अगरबत्ती जलाना है और प्रार्थना करनी है और उनसे प्रार्थना करके आप फिर अपने देवी देवताओं को दीपक अगरबत्ती ऐसी पूजा पाठ जो नित्य आप रेगुलर करते हैं इस प्रकार से पूजा पाठ करनी है। और ये जो क्रियाएं है आपको हमेशा ही कभी भी नहीं छूटना चाहिए, कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए, ये रेगुलर बेस पे करनी ही चाहिए। ये तो हो गया। अब दूसरा जो बात आता है, जो मेन बात जो आती है वो आती है कि दान पुण्य से आपके बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है। जैसे दान पुण्य में सबसे बड़े जो दान है, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़े दान है, अगर वो दान करते हैं तो आपका जो ग्राफ है इस प्रकार से बढ़ने लगता है, यानी कि हमारे जीवन का भी ग्राफ रहता है जो सूक्ष्म जगत में होता है, जो हमेशा ही आप अगर ग्राफ डाउन जाता है तो आपकी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर ग्राफ ऊपर चलता है तो आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व होने लगती है, कार्य बनने लगते हैं, अच्छे कार्य होने लगते हैं, हर प्रकार से आपको सुख सुविधा का आनंद मिलता है। तो सबसे उसके बाद जो दूसरा कार्य होता है वो दान पुण्य का होता है। और दान पुण्य में 3 चीज़ों को मैं बातें बताता हूँ कि सबसे पहले तो गाय को रोटी खिलानी चाहिए, गुड़ के साथ खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। फिर कुत्ते को भी रोटी खिलाना है, कुत्ते को ऐसे ही दे सकते हैं रोटी। और जो है अपने कबूतर जो पक्षी रहते हैं उनको दाना देना, उनको पानी पिलाना, यानी कि ये जो पुण्य है ये हमेशा ही करने चाहिए। ये महीने में कोई लोग डेली भी करते हैं, कटोरी में रोज दान करते हैं, पुण्य करते हैं, रोज गाय को रोटी खिलाते हैं, रोज कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। तो ये सुबह और शाम आप डेली रूटीन के ऊपर भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा, क्योंकि दान पुण्य करने से ही आपका जो परोपकार है वो बढ़ता है और आपके परोपकार की जो गणना है जब ऊपर उड़ने लगेगी तो आपके कार्य ऐसे होने लगेंगे, आपको हर प्रकार से हर सुविधाएं मिलने लगेगी और हर प्रकार से आपको अपने जीवन में
सफलता प्राप्त होगी और घर में सुख शांति और हमेशा ही लक्ष्मी जी का वास होगा, सरस्वती का वास होगा और हर देवी देवता आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे और आपका परिवार सुखमय होएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव सभी को।